लेकिन सुशांत के पिता के सिंह का आरोप जो काफी ज्यादा गंभीर था, उन्होंने कहा था कि पिछले 1 साल में 15 करोड़ रुपए निकाले गए थे सुशांत सिंह राजपूत के खाते से, जिसका सुशांत से कोई भी लेना देना नहीं है। तो क्या रिया चक्रवर्ती के साथ साथ क्या उनके परिवार वालों से या फिर उनके भाई शोभित चक्रवर्ती से भी ईडी पूछताछ कर सकती है, उन्हें दफ्तर बुला सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। आपको बताऊं कि ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है, जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें रिया चक्रवर्ती के भाई का भी नाम है। ऐसे में उनसे भी ईडी जल्द पूछताछ कर सकती है। लेकिन जो सबसे अहम कड़ी है वो रिया चक्रवर्ती हैं और उन्हें ही पहले पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया गया है, जहां पर उनसे इस वक्त ईडी के जो अधिकारी हैं पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं कि 2019 तक उनके अकाउंट में करीब 15 करोड़ रुपए थे और उसके बाद वो पैसे अन्य जगहों पर ट्रांसफर किए गए, जिसकी जानकारी सुशांत के पास नहीं थी। इस तरीके की जो जानकारी परिवार की तरफ से दी गई है पुलिस को, और ईडी ने जो अपनी जांच में ये बात पाई है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं, कुछ ऐसे संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि शायद सुशांत को भी ना पता हो। यही वजह है कि उन खातों के बारे में, उन ट्रांजैक्शन के बारे में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी। आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जितने भी लोग रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए लोग हैं या सुशांत के घर में मौजूद थे, उन सभी से भी ईडी पूछताछ कर रही है। सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि उनके नाम पर कई सिम ऐसे थे जो कि सुशांत सिंह और बाकी अन्य लोग इस्तेमाल किया करते थे, जो सैमुअल के नाम पे थे। उनसे भी 9 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। इसके अलावा सुशांत के सीए से भी, समीर श्रीधर से भी ईडी ने पूछताछ की थी। इसके साथ ही जो रिया के सीए हैं रितेश शाह, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी। और अब रिया चक्रवर्ती को ईडी ने बुलाया है, उनसे तमाम सवाल जवाब पूछे जाएंगे, उनसे जानकारी तमाम इकट्ठा की जाएंगी। और उसके बाद अगर ईडी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। 1 हफ्ते का लगभग वक्त हो चुका है जब ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद अपनी जांच शुरू की थी। 4 लोगों का बयान दर्ज किया जा चुका है। रिया चक्रवर्ती को आज बुलाया गया है। उनके भाई को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज है। और इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो सुशांत सिंह के जो परिवार के लोग हैं, उनसे भी आगे की जांच के लिए पूछताछ की जा सकती है। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है, उनसे तमाम डिटेल्स खंगाली जा रही है, उनसे तमाम ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ की जा रही है। और अब देखना ये अहम होगा कि कितने घंटे ईडी उनसे पूछताछ करती है और क्या कुछ जानकारियां ईडी की इस जांच में निकलकर सामने आती हैं। जी बिल्कुल संकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक भी इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। दीपक, आपने इस केस को शुरुआत डे 1 से हम कहेंगे कि आप देखते आ रहे हैं और जो भी इसमें अहम किरदार हैं उनसे भी आपकी बातचीत और आपने जानने की कोशिश की, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो या फिर रिया चक्रवर्ती, तमाम जानकारी आपके पास है। और इस वक्त ईडी दफ्तर रिया चक्रवर्ती में मौजूद है, वहां पर तमाम सवालों का वो सामना आज करेंगी। जी, ईडी ने सवालों की लंबी एक फहरिस्त बना के रखी है और इस मामले में ईडी जो है रिया से लंबी पूछताछ करने वाली है। क्योंकि सैमुअल मिरांडा जो सुशांत के हाउस मैनेजर थे, उनसे कल 9 घंटे पूछताछ की गई है, उनसे दोबारा पूछताछ की गई थी। और ऐसे में आज रिया जब पहुंची हैं तो इतनी आसानी से ईडी उन्हें छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सवालों की फहरिस्त लंबी है, सवाल के जवाब ईडी चाहती है। और यही वजह है कि अब रिया को पहुंचना पड़ा है ईडी ऑफिस। हालांकि सुबह रिया ने ईडी को यह कहा था ईमेल के जरिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने दायर याचिका की है, उसकी वजह से वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हो सकती है। लेकिन ईडी ने उनकी जो मांग थी उसे ठुकरा दिया और साफ तौर पे कहा कि आपको आज ही आना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती और उनसे पूछताछ का जो सिलसिला है बस अब शुरू होने वाला है, जहां पर उनसे कई सवाल पूछे जाने हैं कि अगर साल 2018-19 में उनकी जो आय थी वो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए थी, तो आखिर इतनी आय बढ़कर कैसे हो गई कि जब उन्होंने मुंबई के खार इलाके में 80 लाख रुपए का 550 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट अपने नाम पर लिया, दूसरा फ्लैट भी उन्होंने अपने नाम पर लिया हुआ
हुआ है। एक प्रॉपर्टी की बात सामने आ रही है कि उन्होंने अपने परिवार के नाम पर खरीदा है। तो आखिर जो 15 करोड़ रुपए की बात रिया के सुशांत के पिता के सिंह के द्वारा कही जा रही है कि 15 करोड़ रुपए जो सुशांत के खाते में नहीं है, सुशांत के दूसरे खाते में नहीं गए, ना ही परिवार के किसी और अन्य बैंक अकाउंट में गए, तो आखिर वो 15 करोड़ रुपए गए कहां? यही सवाल का जवाब चाहती है ईडी और इसीलिए रिया को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। उनका बयान दर्ज किया जाएगा इस पूरे मामले में। वहीं आपको बता दें, सुशांत ने 3 कंपनियां बनाई थी। 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों में रिया और शौविक डायरेक्टर थे। तो आखिर डायरेक्टर कैसे बने? क्या तीनों की हिस्सेदारी एक समान थी या फिर पूरे पैसे सुशांत के द्वारा ही लगाए गए थे? और क्या रिया के कहने पर ही सुशांत ने शौविक को अपने कंपनी में डायरेक्टर बनाया? क्यों परिवार के सदस्य को रिया चाहती थी कि वो सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर बने? क्योंकि सुशांत के परिवार का लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि रिया चाहती थी कि पूरी टेक ओवर कंपनी सुशांत की जो है वो रिया के परिवार के द्वारा कर ली जाए। लेकिन अब जब ईडी के सामने हाजिर हुई है रिया, तो वो सवाल के जवाब चाहती है जो सुशांत के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग इस पूरे मामले में हुई होगी। तो किस तरह से हुई होगी, क्या कुछ जानकारी ईडी के पास इस वक्त मौजूद है और क्या कुछ जानना चाहती है, ये रिया ही अच्छे तरीके से बता सकती हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो पिठानी हैं, सिद्धार्थ पिठानी, उनको भी ईडी ने तलब किया है। 24 घंटे का वक्त दिया है, जहां पर उन्हें कल ईडी के सामने हाजिर होना है। इससे पहले रिया के जो सीए हैं रितेश शाह, उनसे भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के सीए जो हैं संदीप श्रीधर, उनसे भी उनका बयान दर्ज किया जा चुका है। बिल्कुल, उन तमाम आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में जो बिल्कुल दीपक आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत देव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरीके से बिहार पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के बाद कई अहम सवाल सामने रखे और जो खुलासे किए वो सामने रखे, और आज ईडी का सामना रिया चक्रवर्ती कर रही है। रिया चक्रवर्ती के सामने वो कौन से तमाम सवाल, वो अहम सवाल ईडी पूछ सकती है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनिंग हो सकती है। देखिए, जो आईपीसी के तहत जो क्वेश्चनिंग पुलिस की होती है उसमें और प्रवर्तन निदेशालय के पूछताछ में बहुत ज्यादा फर्क होता है। प्रवर्तन निदेशालय जो आर्थिक हेराफेरी की जांच करेगी, यानी कि इनके अकाउंट की जांच करेगी। अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, यानी कि सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में से पैसा आया है, तब तो हवाला नहीं बनता है। लेकिन हवाला के तहत मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है पीएमएलए के तहत। इसका मतलब ये होता है कि कई बार कई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, मतलब कि पैसे हवाला हुए। इस बात की जांच कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में ईडी रिया से आगे बढ़ के जांच करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें हवाला हुआ है और इसमें कई तरह के ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज रिया ने पहले इसको रिजेक्ट किया कि आज वो नहीं जा सकती, लेकिन फौरन उनको आना पड़ा। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि इसके पहले भी प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन दिया था, उनको खोज रही थी, सम्मन देने के लिए उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में अगर किसी को ईडी सम्मन देता है, बार बार सम्मन देता है और वो सम्मन पे हाजिर नहीं होता है, तो ये बहुत ही नेगेटिव माना जाता है ईडी की जांच में, जो कि अदालत में रिया के लिए बहुत ही उल्टा पड़ता है। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि आज इन्वेस्टिगेशन को उनको ज्वाइन करना है। अब बात होती है पूछताछ की। जब पूछताछ की जाती है और जिससे पूछताछ की जाती है वो जो कुछ भी आज लिख के देता है, मतलब जो पूछताछ जिससे होती है, पढ़ा लिखा आदमी होता है तो वो अपने हाथ से अपना जवाब लिखता है। और मैं आपको ये बता दूं कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच में ईडी की जो पूछताछ होती है समन पे, जो बयान आज रिया चक्रवर्ती देंगी, जो लिखेंगी, जो बताएंगी, वो सीधे सीधे अदालत में सबूत के तौर पे मान्य है। ये बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस अहम जानकारी के लिए। और संकेत और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ईडी दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है और ईडी ऑफिस में रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने लगाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।